हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर जी। आज ये प्रोग्राम स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि मतलब चैप्टर 8 का 8.1, 8.2, 8.3 इस टाइप के एक्सरसाइज के मैंने सम देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमने ऑलरेडी वीडियो नंबर मेरे 1 से लेके 12-13 नंबर वीडियो में बना, पूरा सीरीज बनाया कॉम्पिटिशन उसका ट्रिग्नोमेट्री का। आप लोग 1 नंबर से 2 नंबर 3 नंबर कंटिन्यू वीडियो को वॉच कीजिए। एवरी एक्सरसाइज का सम और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरा वीडियो में अपलोड किया हुआ है। वीडियो 1, 2, 3, 4 ऐसे करते जाइए। आपको चैप्टर 8 का 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 को स्किप कीजिए, क्योंकि वो अभी कंफर्म नहीं है कि वो सिलेबस में है या नहीं है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 8.4 को सिलेबस में है या नहीं है, तब ना मुझे पता चलेगा। हम लोग का यहाँ तो सिलेबस में नहीं है वो। फिर उसके बाद मैंने लास्ट जो है चैप्टर वो भी करके दिया है। 8.3 शायद नहीं, 8.4 हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो वो जो सारे वीडियोस है मैंने प्लेलिस्ट में कंटिन्यू डाल के रखा हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, मेरा चैनल को ओपन कीजिए, वहां में सारे ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज मैंने करके रखा है। चैप्टर 8 कंप्लीट है और चैप्टर 9 भी मैं करा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने अभी चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का मैंने पहला वीडियो जो था मेरा 12 नंबर ना 13 नंबर वीडियो था, वहां पर आप देखिएगा 3 सम मैंने कराया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से ये स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आप लोग को क्या चाहिए, कैसा सम चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तब मुझे पता चलेगा कि आपका डिमांड क्या है, आपको क्या सीखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आप लोग को सिखाते जाएंगे। और आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए, टाइम स्किप करके कभी भी मत देखिएगा। जो भी सम हम करते हैं स्किप मत कीजिए, उसको आराम से समझिएगा। ठीक है, एक एक करके मैं धीरे धीरे समझाता हूँ। फास्ट भी समझा सकता हूँ, लेकिन इसलिए फास्ट नहीं करता हूँ क्योंकि इजी होने के लिए स्लो होना जरूरी है, ठीक से समझना बहुत जरूरी है। तो आप लोग देखिए, ये सम में करके दिखाऊं। बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब मैं क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट होता है। तो क्वेश्चन आप लोग बुक में देखिए, यहाँ पर मैं रीडिंग करके दिखाता हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, ये टावर है और फ्रॉम ए पॉइंट, ये पी एक पॉइंट है, पी पॉइंट से इस टावर को जब देख रहे हैं हम लोग ऊपर की तरफ, तो एलिवेशन एंगल 30 है। और पी पॉइंट से टावर का फुट तक का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। वेरी सिंपल। तो ये हम लोग को करना कैसे, अभी 4 नंबर क्वेश्चन में पहले हम लोग लिखेंगे लेट ए बी इक्वल टू, जैसे एच पकड़े हम लोग, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। वेरी सिंपल, आप लोग देखते रहिए खाली। ये हाइट ऑफ टावर है और एंगल बी तो ये 90 डिग्री होता ही है, परपेंडिकुलरली होता है। और यहाँ पर जो एंगल पी है इसको हम लोग पकड़ रहे हैं, यहाँ पर कितना 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री है। और यहाँ पर जो पीबी है ये है हम लोग का 30 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये है। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना, हाइट, टावर का जो हाइट है ये निकालना है। तो इन द राइट एंगल ट्रायंगल क्या लिखे हम लोग, ए बी पी। आप लोग को मालूम है ना कि हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सम करते हैं, दूसरा कोई ट्रायंगल में फिटिंग नहीं होता, मैंने आगे बताया हुआ वीडियो में। अब हम लोग को ये रिलेशन देखना है। रिलेशन मैंने बताया था आप लोग को कैसे देखना है। जो गिवन वैल्यू है, जैसे डिस्टेंस पीवी दिया 30 मीटर, और जो निकालने वाला है, जो फाइंड आउट करना है और जो गिवन है, इन लोग का बीच में रिलेशन ढूंढिए। रिलेशन कौन सा ढूंढना है, सम पीपल हैव कार्ली ब्राउन हेयर ट्रांसफॉर्मेंटली ब्लैक, इसमें रिलेशन घुसा हुआ है। साइन थीटा पी बाय कॉस थीटा बी बाय टेन थीटा पी बाय बी। ठीक है, इसको याद रखना है। अब ये है हम लोग का बेस और ये है हम लोग का परपेंडिकुलर। तो हम लोग P बाय बी भी लिख सकते हैं और B बाय पी भी ले सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग P बाय बी लें, तो tan 30 होगा, P बाय बी tan थीटा होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर tan 30 डिग्री हम लोग क्या लिखेंगे, P हो गए यहाँ पर AB और B हो गए यहाँ पर PB। तो नॉलेज के लिए ये यहाँ पर tan थीटा P बाय बी। ओके, इसको हम लोग कॉट भी कर सकते थे, कॉट थीटा B बाय पी होता, तो tan ज्यादा नियरेस्ट है हम लोग का, इसलिए tan को लिया। अब हम लोग को आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल।
आप लोग को अभी याद होगा नहीं शायद, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो मैंने बताया, बहुत सारे टिक लगाकर मैंने समझाया, मुझे आप लोग देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, टेबल याद होना चाहिए। नहीं तो ये आपको टेबल नहीं याद है तो फिर ये नहीं सकेंगे आप लोग। अब 1030 का वैल्यू अब नहीं याद है तो काम खत्म, फिर वो तो होगा नहीं आपसे। 1030 का वैल्यू मैं बता रहा हूं 1/√3। पीवी का वैल्यू कितना भैया 30, और ऊपर हम लोग को ए बी को हम लोग एच लिखे, हम लोगों ने एच पकड़ा हुआ है ना हाइट को, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो √3 इंटू एच इक्वल टू 30, देयरफॉर एच इक्वल टू कितना हो गया 30/√3। अब यहां में मत छोड़िएगा। अब √3 मैंने हमेशा बताया कि कभी भी किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर, जैसे √3 क्या नंबर है इरेशनल नंबर, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने का टेक्निक क्या था, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना है, ये रैशनलाइज, ठीक है। तो अब क्या होगा, हाइट √3 √9 हुआ, √9 का स्क्वायर होगा 3, और ये होगा 30√3। यहां पर हम लोग कैंसिल कर देंगे तो हाइट हम लोग का क्या हो गया 10√3। मीटर है तो मीटर लिखे ना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यहाँ मीटर ऐसा है तो हम मीटर लिख दें। तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया 10√3 मीटर। आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देखिएगा, मैं दिखा रहा हूं, एक एक करके मैं दिखा रहा हूं, आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन क्या, ए काइट इज फ्लाइंग। ये एक मैं काइट बना के दिखाता हूं आप लोग, ये हो गया हम लोग का काइट, ओके। यहां में सूता होता है, और काइट का जो हाइट है ना ग्राउंड से, ये हम लोग का हो गया ग्राउंड लेवल, ठीक है। ग्राउंड से काइट जो ऊपर में फ्लाइंग कर रहा है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, इसका हाइट कितना है 60 मीटर, ग्राउंड से ऊपर में काइट उड़ रहा है, ठीक है। अब स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टू टाइट ऑन द पॉइंट ऑफ ग्राउंड। ग्राउंड में एक टू पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, कोई भी एक टू पी, एक टू पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये डिस्टेंस हुआ, ठीक है। यहां से इसका जो ये काइट का मैं पॉइंट ये पकड़ लेता हूं, ये होगा स्ट्रिंग, ये क्या है स्ट्रिंग है, धागा मान लीजिए, ठीक है स्ट्रिंग, और ये हाइट, और यहां पर इसका हम लोग एक नंबरिंग कर दें, ए और बी नाम दे दिया। यहां पर ये तो 90 डिग्री में उड़ रहा है, तो काइट उड़ रहा है, ये स्ट्रिंग है, यहां पर हम लोगों ने इसको बांध दिया या किस पॉइंट में बांध दिया है। और क्या बोला है यहां पर, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड 60 डिग्री। इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल, एंगल को क्या बोलते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में इंक्लिनेशन। अगर आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, वहां में भी इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर इंक्लिनेशन कितना है 60 डिग्री, ओके। तो अब हम लोग को निकालना क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग का हम लोग को लेंथ है, मतलब स्ट्रिंग का लेंथ है मतलब धागा का लंबाई निकालना, जो धागा से हम लोग शिला को मतलब उड़ा रहे हैं ना, उसका निकालना है। हाइट दिया हुआ है और ये निकालना है, और इंक्लिनेशन आपको दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे करेंगे, अब इसको अरेंज कैसे करेंगे। पहले हम लोग ने क्वेश्चन समझ लिया, डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अब इसके सॉल्यूशन के बारे कैसे देखें। पहले हम लोग कहां से शुरू करेंगे, लेट ए बी इक्वल टू 60 मीटर, जो कि हाइट ऑफ काइट, काइट का ये हाइट है, ठीक है। और एंगल बी तो 90 डिग्री होता ही है, ठीक है। और यहां पर एंगल पी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। और हम लोग को फाइंड आउट करना है एपी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन काइट एंड ए पॉइंट, जो पॉइंट है और काइट का बीच का डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो सिंपल सा बात है, राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही है, तो इन द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी, अब रिलेशन बनाएंगे बस। हम लोग को ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, रिलेशन अच्छा होना चाहिए, डायग्राम बनाने जाना चाहिए, क्वेश्चन को प्रॉपर वे से पढ़ना चाहिए, और डायग्राम बन गया, थोड़ा सा गिवन लिखने को सीखना है, उसके बाद फाइंड आउट करना है क्या निकालना है। रिलेशन क्या है, अभी ये तो आपका परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिए ये परपेंडिकुलर है, और अपोजिट टू 90 डिग्री हमने बताया था ये हाइपोटेनस, दैट मींस लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेनस। तो P बाय H का रिलेशन में आ रहा है,
सम पीपुल हैव, पी बाई होता है ना, तो साइन वाला हम लोग लगाएंगे साइन 60 डिग्री पी बाय एच। तो यहां पर हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू पी बाय ए पी, मतलब यहां पर क्या हो गया ए बी, पी बाय एच, एच क्या हो गया हम लोग का ए पी। तो जानकारी के लिए साइड में लिख के रख सकते हैं आप लोग, साइन थीटा पी बाय ए, सम पीपल हैव। ओके, अब साइन 60 का, अब देखिए फिर टेबल का बात आ गया। अब साइन 60 का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, √3/2, ए बी हम लोग का कितना है 60 और एपी निकालना है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वेरी इजी गोइंग। तो क्या होगा √3 इंटू एपी, ये हो गया 120, 2 इंटू 60 120। देयरफॉर एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 120/√3। फिर रेशनलाइज, देखिए बार बार नहीं बोलने का, अब इसको रेशनलाइज करने का है। अब एपी इक्वल टू √3 कितना हो गया √9, फिर 3, ये हो गया 120/√3। अगर काट पीट करें 40, तो एपी इक्वल टू हो गया हम लोग का 40√3। अगर मीटर है तो मीटर लिखेंगे, जो भी है यूनिट वो लिख देना है। तो वेरी सिंपल। वन मोर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये एक तो बॉय है, ये भी एक बॉय है जिसका हाइट है 1.5 मीटर, और इस सीडी एक हम लोग का क्या है बिल्डिंग है, मैं लिख के रखा हूं बिल्डिंग, ये है 30 मीटर हाइट। ओके, और यहां से इसका बॉय जो है यहां से इस सी तक देखने पर, टॉप में देखने में एलिवेशन एंगल कितना है 30 डिग्री। फिर ये लड़का तो जब धीरे धीरे आगे आ गया तो एलिवेशन एंगल क्या हो गया 60 डिग्री। ठीक है, यहां में एक बार ध्यान दीजिएगा, 30 to 60 डिग्री में वो वॉक करके आया है। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पर एबी था, एबी से एडीएस बीडीएस में आ गया। तो जब एबी में पोजीशन से जब बिल्डिंग को देख रहा था तो एलिवेशन एंगल क्या वाला है 30 डिग्री। जब ये एबी से थोड़ा आगे आ गया वॉकिंग करके, एडीएस बीडीएस में आ गया, तब इसका एलिवेशन एंगल क्या होगा इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए आप किसी बहुत ऊंचा किसी टावर को देख रहे हैं, दूर से देखेंगे तो एलिवेशन एंगल क्या होगा कम होगा। जैसे जैसे आप सामने जाएंगे टावर का तो एलिवेशन एंगल क्या होगा इंक्रीज होते जाएगा। तो यहां भी वही था, ए जो बॉय था ए बी 30 डिग्री था, आगे थोड़ा बढ़ गया, इसके सामने चला गया तो ये एंगल इंक्रीज होगा 60 डिग्री। और यहाँ पर अभी ए बी हम लोग का बॉयज का जो हाइट, ये हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर लिया है परपेंडिकुलर इसके ऊपर में, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। ये टोटल कितना था सी डी 30 से 1.5 माइनस किया तो इस सी, और ये मान लीजिए सी डैश, यहाँ में सी नहीं देखे दूसरा कुछ नाम दे देता हूं मैं, ई दे देता हूं, चलिए ठीक है। तो सीई हम लोग को निकालना, अभी हम लोग को निकालना क्या है कि कितना ये डिस्टेंस आया है आगे टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कितना दूर आया है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे देखिए, पहले सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी इक्वल टू 30 मीटर, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये हम लोग को लिख देना जरूरी है समझने के लिए। उसके बाद हम लोग को यहां पर दिस इज सी डी। ओके, ए बी क्या है हम लोग का यहां पर 1.5 मीटर हाइट ऑफ बॉय। ओके, ये लड़का का हाइट। फिर यहां पर हम लोग क्या करके दिखाना पड़ेगा एक बात, ए बी इक्वल टू ई डी इक्वल टू 1.5 मीटर ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड है इसलिए ये हो गया। ओके, फिर यहां पर एंगल ए जो है 30 डिग्री, और यहां पर एंगल ए डैश जो है एलिवेशन एंगल ई है 60 डिग्री। ओके, फिर हम लोग को सीई को भी यहां पर निकाल लेना है, सीई क्या होगा सी डी माइनस ई डी। ओके, तो हम लोग का सी डी था 30.0 मान लीजिए 00, ई डी क्या था 1.5 इतना मीटर। तो इसको माइनस हम लोग जब करेंगे 28.5 मीटर हो गया सीई। तो इतना सा काम आप लोग को करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये जो गिवन है ये लिखना पड़ेगा हम लोग को लेट लेके। अब हम लोग यहाँ पर दो ट्रायंगल देखिए, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दो है, एक तो ये ए ई सी और एक तो
ए डैश ई सी। तो पहले हम लोग बड़ा वाला से लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं लेकिन हम लोग बड़ा लेते हैं। चलो, इन द राइट एंगल ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ए ई सी। लिखने का कुछ नहीं है, ए ई सी जो है सीई ए भी वही है, ठीक है। तो 1030, अभी हम लोग का रिलेशन बनाइए, इसका और इसका रिलेशन बनाएंगे हम लोग। तो 1030 क्या होगा, P बाई बी। 1030 डिग्री, यहां पर P हो गया सीई और B क्या हो गया, ए ई। 1030 का वैल्यू 1/√3, अभी हमने बताया था। सीई का वैल्यू कितना है, 28.5 डिवाइड बाय क्या होगा, ए ई। ओके, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग इसको करें तो ए इक्वल टू क्या होगा, 28.5√3 में रहने दें, इक्वेशन 1 देके छोड़ दे इसको। अब दूसरा बात क्या है, अभी हम लोग को दूसरा वाला राइट एंगल ट्रायंगल में चल, इसके बाद हम लोग करेंगे इन द राइट एंगल ट्रायंगल ए डैश ई सी। कौन सा देख रहे हैं ना, ये वाला छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग जाते हैं तो यहां पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, tan 60 डिग्री। क्लियर, जो tan 30 था अब tan 60 हो गया, सेम क्या हो गया, सीई बाय ए डैश ई। तो अब हम लोग का ये tan 60 का वैल्यू क्या है, √3। सीई का वैल्यू कितना है, 28.5 और ए डैश ई हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इसको यहां ले जाए, इसको यहां ले आए हम लोग, तो ए डैश ई क्या हो जाएगा, √3 यहां पर आ गया 28.5, फिर इसको रैशनलाइज किया जाए। ओके, तो √3 हो गया 3, ऊपर में 28.5 √3 ये हो गया। अगर 3 से इसको हम लोग कैंसिलिंग करें तो क्या हो सकता है, 3 से करें तो 3 9 जा 27, 15 3 5 जा 15, ओके पॉइंट। तो फाइनली हम लोग को ए डैश ई कितना मिला, 9.5 √3 मीटर, ये इक्वेशन मान लीजिए 2। अब क्या हुआ, हम लोग को यहां से ए ई मिल गया और यहां से ए मिल गया। ये जो यहां से जो वॉकिंग करके आया ना, ए पोजीशन से ए डैश पोजीशन, ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, थोड़ा सा मैं यहां रिमूव करता हूं, देखिएगा आप लोग कैसे निकलेगा, वेरी सिंपल। अब हम लोग थोड़ा और आगे जाके इसको निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग 1 - 2 करेंगे, 1 - 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग को ए डैश निकालने के लिए ए ई माइनस ए डैश ई, तो ए ई हम लोग का 28.5 √3 था और ये कितना था, 9.5 √3। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसमें दोनों को √3 कॉमन ले लेंगे, तो 28.5, ओके, 28.5 माइनस 9.5 और यहां में √3 को पीछे हम लोग लिख दिए कॉमन लेके, माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0, 18 से 9 या 9, फिर 1 पॉइंट के बाद 0 काम नहीं होता है, √3। तो फाइनली ए डैश हो गया 19 √3 मीटर, ओके।